उदयपुर का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जहां पर पिछले कुछ समय से जो कर्मचारी हैं वह अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। देखिए, मैं दिखाता हूं पहले किस तरह से जो कर्मचारी हैं वह यहां पर अपनी हड़ताल कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी जो अंदर जो कुलपति कार्यालय हैं उनके बाहर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। कुलपति जब यहाँ से निकली थी तो उनसे रोककर उनसे बात करने का प्रयास किया था, लेकिन वह यहाँ पर नहीं रुके। हम बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे। सर, पहले परिचय आपका। भरत व्यास, अखिल विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महासंघ। क्या मांगे हैं और इतना बड़ा प्रदर्शन इतने समय से ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। सर, ऐसा है कि ये विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उत्पन्न की गई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या का हल निकालना चाहते हैं तो 5 मिनट में समस्या का हल निकल सकता है। तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में जेपी शर्मा साहब जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने सेल्फ फाइनेंस बोर्ड बनाया। उस बोर्ड को के जो मिनिट्स बने उसको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में रखा गया और उस बोर्ड में उसको पास किया गया। उसमें सरकार के नुमाइंदे, वो विधायक सभी होते हैं और वो मिनिट्स पास होने के बाद में गवर्नमेंट और राज्यपाल को जाते हैं। जो पैसा सेल्फ सब्सिडी से जो विश्वविद्यालय कमाता है उसी में से उस कर्मचारियों को देना है। पूर्व में जो है कर्मचारियों को जो मिलता था वो एक कमीशन एजेंट के द्वारा या एजेंसी के द्वारा मिलता था, तो वो अपना कमीशन रख के इसके बाद में इनको पैसा देता था। तो बहुत कम, मतलब 6,000 8,000 रुपये पैसे मिलते थे। तो हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को, जेपी शर्मा साहब को हमने निवेदन करके और ये बोर्ड बनवाया। आज यही वापस जो है उस चीज़ को करना चाहती है, ये कमीशन खोरी करना चाहती है, इसमें कमीशन निकालना चाहते हैं ये लोग आपस में। जो काम 5 करोड़ का है उसको विश्वविद्यालय प्रशासन ने 25 करोड़ में करा रहे हैं। 25 करोड़ में उसको क्या बोलते हैं, उसको सम्स के थ्रू जो काम। आज हमारा विश्वविद्यालय का कंप्यूटर सेंटर है, उस कंप्यूटर सेंटर में डायरेक्टर है, सब व्यवस्थाएं हैं। आप वो काम यहाँ करेंगे, विश्वविद्यालय का पैसा बचेगा। आए दिन नई बिल्डिंगें बनाने की बात करते हैं, कहाँ से पैसा आएगा। पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास में आने वाले समय में। ये सब चीज़ें ये अपनी कमीशन के लिए ये वाइस चांसलर कर रही है। और जिस तरह से ये विश्वविद्यालय के प्रशासन को, विश्वविद्यालय की स्थिति को बिगाड़ी है, इसके लिए ये कुलपति महोदय वो है। आपको मैं नमूना बताऊं, पिछली बॉम्ब ने जो डीन साइंस कॉलेज बना रखा है उसके ऊपर गवर्नर साहब ने स्ट्रक्चर पास किया बॉम्ब ने, और उनको कहा इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की है और FIR लॉन्च करी है। ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने, ये मेरे पास उनके मिनट्स है, और उसके बाद भी उसको डीन बनाया। जबकि एक्ट इंस्टीट्यूशन जो विधानसभा से पास हुआ होता है उसमें कई कार्यवाहक डीन का जो है प्रावधान नहीं है। इन्होंने कहा, और उनके ऊपर 6 जने सीनियर है, उन 6 जनों को सीनियरिटी लांग के एक ऐसे आदमी को डीन बनाया। आए दिन जो है उससे कर्मचारी परेशान, छात्र परेशान, टीचर परेशान। किसी भी वर्ग से आप बात करके देख लीजिए, आप जाके पता कीजिए। आप बार बार प्रदर्शन करना, लेकिन मांगों को लेकर आप समाधान निकालने की कोशिश करें, क्यों समाधान नहीं निकल रहा। सर, ये निकालना नहीं चाहते, ये इनका उल्लू सीधा कर देते हैं। ये एजेंसी के थ्रू आप समझिए, जो काम 5 करोड़ का होता वो 25 करोड़ में हो रहा है। आप सोचिए, 5 गुना पैसा इस विश्वविद्यालय का ज़्यादा जा रहा है। कंपनी वही है, जो पहले कंपनी एजेंसी थी वही कंपनी कर रही है, उसी को रेगुलर कर दिया इन्होंने, उसी का टेंडर कर दिया इन्होंने। तो इनकी मिली भगत है, इनको कमीशन मिल रहा है। क्या चाहते हैं एक कर्मचारी, क्या चाहते हैं सभी। हम ये चाहते हैं कि जो सेल्फ सब्सिडी कर्मचारी है उनका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, नंबर 1। नंबर 2, ढाका को जो डीन बनाएगा उसको अविलंब हटाया जाए, क्योंकि कर्मचारियों के साथ में और महिला कर्मचारियों के साथ में जो अभद्र व्यवहार क्या है उसकी जाँच कराई जाए। आप बताएं, परिचय देके बताएं, कितने कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। करीब 500 कर्मचारी अभी अस्थायी या प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी की हर बार ये मांग रहती है कि प्रशासन का रवैया बहुत ऐसा रहता है, रूडली हर बार एजेंसी की मांग करते हैं और सरकार से चिट्ठी लिखवाते हैं कि RTP लागू किया जाएगा। जबकि ये कर्मचारी 15 से 20 साल 25 साल से कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और सरकार से बराबर पत्र कर रहे हैं, यहाँ के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि मैडम की लाइसेंसिंग बहुत जोरदार है। अब मैडम चाहती है कि ICC लाके जो सब लागू किया है, लाखों करोड़ों को डकरा है, इन सब कर्मचारियों को भी सब में डालना चाहती है ताकि उनसे और कमीशन मिले। हम यहाँ भविष्य में कभी विश्वविद्यालय एजेंसी लागू नहीं होने देंगे। जो संविधान नियम 2022 के बॉम ने जो पास किया है, बॉम एक संविधानिक हमारे जो एक कमेटी होती है जिसमें गवर्नमेंट नॉमिनी और गवर्नमेंट नॉमिनी देते हैं, जब बॉम ने पास कर दिया 2022 के अंदर, तो उसको आज तक एडॉप्ट क्यों नहीं किया। उसको एडॉप्ट किया जाए, एक्शन टेकन किया जाए और सभी को संविधा में स्क्रीनिंग करके लिया जाए, क्योंकि 250 पद रिक्त पड़े हुए हैं।
सरकार में पद रिक्त होने के बावजूद ये लेना नहीं चाहते, बाहर ही नई भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन कमीशन मिले, बाहर के यूपी के लोगों को लाना चाहते हैं, जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेवाड़ में ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा, हम पूरा विरोध करेंगे और इसे लागू नहीं होने देंगे। यहाँ देखिए, एक बार मैं फिर से वह यूनिवर्सिटी की तस्वीर दिखा देता हूं, जहां पर अक्सर देखते हैं कि छात्र नेता प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इन दिनों में जो यहाँ के कर्मचारी हैं वह इस तरह से प्रदर्शन करने को मजबूर है। पिछले कुछ समय से जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है सुखाड़िया विश्वविद्यालय में, जो कर्मचारी हैं वह अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह की उनकी मांगे हैं, अगर उनका मांगों का समाधान नहीं होता तो लगातार प्रदर्शन करेंगे। आज से नहीं, पिछले कई समय से इनका प्रदर्शन चल रहा है। और प्रदर्शन उस समय जब आक्रोशित हो जाता है जब कुलपति यहाँ से निकलती है और जब उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, उनसे बात करने की कोशिश की जाती है और उन्हें जवाब नहीं मिलता है, तो जो कर्मचारी और आक्रोशित हो जाते हैं और उनके चैम्बर के बाहर उस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। DV9 के लिए राजेश डांगी।